वेलकम बैक टू दी एजो डेटा चैनल। तो देखिए, पिछली वीडियोस में हम लोग अपनी ईडीए के प्रोजेक्ट करते आ रहे हैं। आज की वीडियो में भी मैं आपको एक और ईडीए का प्रोजेक्ट कराऊंगा। इंडियन फूड के अकॉर्डिंग जो ईडीए है उसको आप लोग कैसे करेंगे वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। अच्छा देखो, आज का जो प्रोजेक्ट है ना, वो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। ठीक है। अब थोड़े प्रोजेक्ट जो हैं मैं ट्राई करूंगा कि कॉम्प्लिकेटेड भी होते रहें, बीच बीच में एक ईजी वन भी डालता रहूँगा अगर मिलेगा तो। लेकिन जो आज का प्रोजेक्ट है उसमें आप लोग थोड़ा सा ध्यान देकर चलें। ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपको कैसे सेलेक्ट करनी है रोज़, और रोज़ को कैसे डेटा को कैसे हैंडल करना है वो सब मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो अभी इस पर एक ध्यान रखना कि मतलब मिस ना हो कोई पार्ट। ठीक है, कभी कोड वगैरह में फिर आपकी गलती हो जाएगी। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम इंडियन फूड के नाम से एक फाइल बना लेते हैं। ठीक है, इस फाइल में मैं क्या करता हूँ, अच्छा ये तो फाइल बनाई है मैंने। इस फाइल में मैं ज़रा, ठीक है, आपका पांडा लाइब्रेरीज वगैरह और आपका डीएफ रीड, और मैं जो है अपना ये क्या कर दिया भाई, ओफो, इंडियन फूड सीएसवी, हाँ इंडियन फूड सीएसवी है। तो मैं यहाँ पर अपना डेटा ले लेता हूँ। मेरा डेटा है इंडियन फूड सीएसवी के नाम से। इसको आप लोग चला लें एक बार, और सॉरी ये ज़्यादा बड़ा हो गया, डॉट हेड। देखो, जो आपके पास डेटा है उसमें आपके पास है नेम, मतलब कि डिश का नेम, जैसे बालूशाही, बूंदी गाजर का हलवा। इसके बाद इंग्रेडिएंट्स है आपके पास, कौन कौन से इंग्रेडिएंट इसमें यूज़ हुए हैं, डाइट है, वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, प्रिपरेशन टाइम है, कितना टाइम लगता है प्रिपेयर करने में, और कुकिंग टाइम है, ठीक है, कुक होने में कितना टाइम लगता है। फ्लेवर प्रोफाइल है आपके पास कि वो स्वीट है, सॉर है या फिर स्पाइसी है। ठीक है। और आपके पास कोर्स डिज़र्ट में यूज़ होता है, डिनर मतलब डिज़र्ट है, या फिर कोई और चीज़ है, जैसे कि डिज़र्ट तो आप लोग समझते हो ना, खाने के बाद जो खाते हैं उसको डिज़र्ट, इसलिए इसके मोस्टली कैटेगरी आपको डिज़र्ट की मिलेगी। ठीक है। स्पाइसी में आप लोगों को फूड चेंज मिलेगा। ठीक है, वो डिज़र्ट नहीं होगा, वो लंच वगैरह में होगा। ठीक है। इसके बाद स्टेट है आपके पास कि वेस्ट बंगाल का है, राजस्थान का है, कहाँ का है। उसके बाद रीजन है, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, किस टाइप के रीजन में ये वाला फूड देखने को आपको मिलता है। ठीक है, यहाँ तक आपको डेटा पता लग गया। इसके बाद भी आपको अगर डेटा में जैसे इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, वो हम लोग कैसे, आप लोग कैसे चेक करते हैं, जैसे कि एक सेकेंड, डेटा इन्फो, हाँ ठीक है, नेम वगैरह इंग्रेडिएंट के, अच्छा ये आपको नहीं बताएगा। ठीक है, इसमें आपको पता लगेगा कि कौन कौन सी वैल्यू, जैसे ऑब्जेक्ट है, जो डेटा टाइप्स होते हैं ना, इसमें आपको डेटा टाइप्स वगैरह पता लग जाएंगे। ठीक है। और इसके बाद अगर आप लोग डिस्क्राइब का भी यूज़ करना चाहें तो डिस्क्राइब का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्राइब वगैरह आप लोग जब यूज़ करोगे तो आप लोगों को पता लग पाएगा, मतलब परसेंटेज वगैरह जो 25% या फिर आ, उसकी 50%। मैं डिस्क्राइब का यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास प्रिपरेशन टाइम और कुकिंग टाइम दो ही टाइम है बस। ठीक है। अब मैं इसमें एक काम करता हूँ, मैं इसमें यूनिक RDF डॉट नंबर ऑफ यूनिक्स, हाँ नंबर ऑफ यूनिक इंग्रेडिएंट आपके पास नेम है, मतलब नेम में कितने यूनिक है, 255 डिशेज हैं आपके पास, इंग्रेडिएंट है आपके पास 252। ठीक है, डाइट है आपके पास, वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, प्रिपरेशन टाइम है आपके पास 22, और कुकिंग टाइम है आपके पास 19। ठीक है, फ्लेवर प्रोफाइल है आपके पास 5, कोर्स है 4, जैसे डेजर्ट, डिनर, लंच और ब्रेकफास्ट, ये कोर्स 4 हैं आपके पास। ठीक है, स्टेट 25 हैं आपके पास, रीजन आपके पास 7 हैं। ठीक है, अब देखिए, इसकी अगर आप लोग यूनिक वैल्यू भी प्रिंट कराना चाहें, मतलब मैं भी बता रहा हूँ आप लोगों को कैसे डेटा को आप लोग समझ समझ सकते हैं।
ठीक है। अगर आप लोग इसकी मतलब वैल्यूज़ को प्रिंट भी कराना चाहो तो जैसे मैं क्या करता हूँ, फ्लेवर प्रोफाइल को प्रिंट करा लेता हूँ डॉट यूनिक। ठीक है, आपको इससे पता लग जाएगा कौन कौन सी फ्लेवर प्रोफाइल है आपके पास। जो इसमें फ्लेवर प्रोफाइल 5 दिखा रहा है वो कौन कौन सी है, स्वीट है, स्पाइसी है, बिटर है, -1 है, सॉर है। ठीक है। अच्छा, -1 भी है, एक इशू है इसमें -1 का। तो इसके लिए अभी हम, चलो इसको भी यहाँ तक, इसको भी यहाँ पे रखते हैं, फिर मैं इसको देखता हूँ कि इफेक्ट कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने यहाँ पे क्या कहते हैं, फाइंड आउट कर लिया अपना, मतलब कि क्या क्या फ्लेवर प्रोफाइल है इसमें। 5 जो फ्लेवर प्रोफाइल दी है वो क्या क्या है। ठीक है, उसी तरीके से आप लोग इंग्रेडिएंट भी देख सकते हो। जैसे कि अगर इंग्रेडिएंट चेक करना है तो इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं, वो जो आपको 250, मैं इसमें डॉट हेड 3 देखता हूँ कि चलता है नहीं। नमपाई, अच्छा। देखो 252 आपको हेड जो है, यूनिक 3 नहीं। ठीक है, जो भी 252 इंग्रेडिएंट थे वो आपको यहाँ पर शो हो गए हैं आपके। ठीक है, हाँ, इसी तरीके से आप लोग बाकी का भी चेक कर सकते हैं। जैसे अगर आप चाहो तो स्टेट भी आप लोग एक बार चेक कर सकते हो। ठीक है, स्टेट कौन कौन से हैं यहाँ तक। ठीक है, आप लोग यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अभी देखिए आप लोग, अब यहाँ पर मैं जो मेरा डेटा है डी एफ हेड, जो मेरा डेटा है उसमें जो इंग्रेडिएंट्स आप लोगों को कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप लोगों को अब इन इंग्रेडिएंट को लिस्ट में चेंज करना है। अभी लिस्ट में क्यों चेंज कर रहे हैं मैं भी आपको बताऊंगा कि अच्छा, मैं चलो बता ही देता हूँ। देखो मेरे को ना डिफाइन करना है अपना, जो मेरा मतलब जो मेरी डिश है उसको डिफाइन करना है कि वो स्वीट है, सॉर सॉर की कैटेगरी में आती है, या स्पाइस की कैटेगरी में आती है, या फिर किसी और कैटेगरी, मतलब जो जो इसमें फ्लेवर प्रोफाइल है, जैसे कि स्वीट है, सॉर है। ठीक है, मैं फ्लेवर प्रोफाइल जो मैंने यहाँ पर आपको चेक कराई थी, स्वीट, सॉर, बिटर और स्पाइसी। ठीक है, ये 4 हैं। तो ये मैं अपने फूड को उस कैटेगरी में फिट कराना चाह रहा हूँ कि वो कौन सी कैटेगरी का है, या तो स्वीट है, या स्पाइसी है, या तो बिटर है, या सॉर है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे चेक करना पड़ेगा कि मैं अपना कोड इस तरीके से लिखता हूँ कि जो इंग्रेडिएंट यूज़ हो रहे हैं, जैसे मैदा, योगर्ट्स, ये सब इंग्रेडिएंट्स हैं। ठीक है, जो स्वीट में जो इंग्रेडिएंट यूज़ होंगे, ठीक है, अगर मेरे कोड में मुझे इस टाइप से लिखना है कि जो इंग्रेडिएंट सबसे ज़्यादा आया है, तो वो जो आपका डिश है वो स्वीट की कैटेगरी में जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इसमें सबसे पहले आप लोगों को स्वीट में आने वाले इंग्रेडिएंट को अलग करना है। ठीक है, स्पाइस में आने वाले को अलग करना है, सॉवर में आने वाले को अलग करना है, और बिटर में आने वाले को अलग करना है, ताकि जब मैं अपना कोड रन करूं तो अगर मेरे इंग्रेडिएंट्स इसमें आ रहे हैं, मतलब स्वीट वाले कैटेगरी में आ रहे हैं, तो मेरी डिश आ गई स्वीट। ठीक है, अगर अगर बिटर वाली कैटेगरी में आ रहे हैं, ठीक है, तो मेरी कैटेगरी में आ गए, जो मेरा फूड है वो बिटर की कैटेगरी में आ गया। अगर सौर वाली कैटेगरी के इंग्रेडिएंट्स मेरे डिश में आ रहे हैं तो वो सौर की कैटेगरी में आ गया। उसके बाद अगर स्पाइस वाले आ रहे हैं तो वो स्पाइस की कैटेगरी में आ गया। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ में आ गए। अब कोड देखो आप। ठीक है, अभी मुझे इसमें इंग्रेडिएंट्स को लिस्ट में बदलना है। ठीक है जी, इंग्रेडिएंट्स इक्वल्स टू लिस्ट, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में। अब आप लोग एक फोर लूप चलाओ, रेंज ले लेना आप len df। ठीक है जी, ing इंग्रेडिएंट इक्वल्स टू df, और आपका स्क्वायर ब्रैकेट में इंग्रेडिएंट्स, ओ सॉरी, हाँ इंग्रेडिएंट्स का कॉलम है ना मेरे पास,
इसके बाद आप लोग लेंगे, मेरे को रिप्लेस जो करना है, मेरे को अपना जो, अच्छा हाँ, तो आपके पास रो है, जो मेरी रो है उसको रिप्लेस करना है डॉट रिप्लेस, एक सेकेंड, डॉट रिप्लेस ये तो है ही, डॉट स्प्लिट, डॉट स्प्लिट। अभी मैं आप लोगों को एक काम कर देता हूँ ना, मैं पहले ये कोड चला के दिखा देता हूँ, फिर आप लोगों को समझा दूँगा। आपका अपेंड में, ठीक है, इंग्रेडिएंट अपेंड कर दिए, इसके बाद df यहाँ से ले लेते हैं, df इंग्रेडिएंट इक्वल्स टू इंग्रेडिएंट df डॉट, हाँ अब देखो आप, पहले आपके डेटा में ये इस तरीके से आ रहे थे जो आपके प्रोडक्ट थे, अब वो एक लिस्ट में आ गए हैं, ठीक है, आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। देखो ये आप लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप लोगों को इंग्रेडिएंट का जो वेरिएबल है वो आपको यहाँ पर देना, एरे के फॉर्म में लेना पड़ेगा, एक लिस्ट बना रहे हो ना आप, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को एक लिस्ट लेनी पड़ेगी इंग्रेडिएंट में। इसके बाद आपने फॉर लूप चलाया, रो रेंज लेंथ df, ठीक है, एक तो रेंज रखनी है जितनी आपकी उसकी लेंथ है, मतलब जितने भी हैं आपके पास कॉलम, वो सॉरी रोज जितनी भी हैं वो सारी लेनी है, तो मैंने रेंज लेंथ df, मतलब कि रेंज कितनी होनी चाहिए जितना मेरा df में लेंथ है, ठीक है। अगर आप इसको एक बार, मैं इसको आपको प्रिंट करा के दिखाऊँ अगर, तो 255 है आपके पास यहाँ पर, ठीक है, आपकी लेंथ है, मतलब df में कितनी लेंथ है 255, तो यहाँ 255 मेरी रेंज फिल आउट हो गई है, ठीक है, 255 तक जाना है, ठीक है। इंग्रेडिएंट इक्वल्स टू df इंग्रेडिएंट, ये तो आपको पास डेटा ही हो गया, ठीक है। इसके बाद आपने रो ले ली, स्क्वायर ब्रैकेट में रो, इस रो में आपके जो डेटा है वो फिल आउट होगा, ठीक है। अभी आपका जो फिल आउट होगा, रिप्लेस कराया आपने किसको, ये जो आपका एक तो एक जो कॉमा है ये वाला कॉमा है, ठीक है, और उसमें जो वैल्यूज़ हैं ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये इसमें आपको डिफाइन करी हैं, ये वाली ये वैल्यूज़ हैं, ठीक है। जो अब एक सेकेंड यार, ठीक है, एक सेकेंड, आप एक काम करो, मैं अगर देखूं रिप्लेस इंग्रेडिएंट, अच्छा हाँ, एक सेकेंड, हाँ, लिस्ट ऑब्जेक्ट हो हैज़ नो एट्रीब्यूट, रिप्लेस, देखो ये जो एरर आ रही है ना, अच्छा मेरा ये वाला कोड ना ऑलरेडी रन हो चुका है, और मेरी जो ये वाली जो स्ट्रिंग है ना वो ऑलरेडी लिस्ट में कन्वर्ट हो चुकी थी, तो ये कोड दोबारा नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो इसलिए एक सेकेंड मैं देखता हूँ, कर्नल अननोन, अच्छा अब देखो मेरे को ना दोबारा से रन करने पड़ेंगी चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पर जो कोड है ना, इसको एक बार ध्यान से देखें आप, स्पेस लिया है, कोमा लिया है और यहाँ से हटाया है, अच्छा अब देखो क्या किया है मैंने, ये लेंथ df तक तो आपको समझ में आ गया, इंग्रेडिएंट रो डॉट रिप्लेस, जो मेरा एक तो स्पेस है, जैसे एक सेकंड मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूँ, तो जैसे ये ग्राम फ्लावर में आपके पास स्पेस था, वो अभी यहाँ पर स्पेस नहीं है ना, ये जो मैंने किया है ये मेरे पास मैंने सिंगल स्पेस लिया, उस स्पेस को रिमूव किया, रिप्लेस किया नॉन स्पेस में, ठीक है। तो इस कोमा इस इन ब्रैकेट्स के अंदर स्पेस नहीं लिया हुआ है, इस ब्रैकेट के अंदर स्पेस लिया हुआ है, मतलब कि जो चीज़ रिप्लेस करनी है वो यहाँ, जिस चीज़ से रिप्लेस करना है वो यहाँ,
ठीक है। बाकी मैंने डॉट स्प्लिट इनको स्प्लिट किया है एक कोमा के साथ, ये वाला कोमा, ठीक है, इसके साथ मैंने इसको रिप्लेस किया है। तो अब आपकी जो लिस्ट बन के आई है वो कुछ इस तरीके से बन के आई है, ठीक है। और उस इन्हीं लिस्ट को मैंने अपेंड कर दिया किसमें, इंग्रेडिएंट वाली जो मेरी ये कॉलम है इसमें अपेंड होती चली जाएगी, ठीक है। और इसके बाद आपके पास डी एफ डॉट इंग्रेडिएंट्स इज इक्वल टू इंग्रेडिएंट्स, मतलब जो लिस्ट तैयार हुई है उसके साथ आपने इसमें यहाँ पर उसके साथ रिप्लेस किया है जो आपके पास लिस्ट बन गया है। उसके बाद जब हेड आप लोग चेक करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरीके से लिस्ट आपको देखने को मिलती है। अब इसके बाद अगर आप लोग, मैं अगर इसमें नल वैल्यू वगैरह अगर आपको देखूं, आइडेंटिफाई अगर मैं करता हूं नल वैल्यू, चलो मैं एक काम करता हूं, मैं स्टेट में और रीजन के अकॉर्डिंग जो मेरी नल वैल्यू है उसको देखता हूँ, डॉट रीजन, ठीक है, और डॉट इज नल, ठीक है। हाँ, ठीक है, नन वैल्यू है रीजन में, उत्तर प्रदेश के स्टेट में एक रीजन में नन वैल्यू आपके पास यहाँ पर आपको दिख रही है, ठीक है। तो इसका मतलब अब एक चीज़ मैं अब इसमें क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले चेक कर लेता हूँ उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, अरे यार स्टेट, मैं काम करता हूँ ना, उत्तर प्रदेश की सारी वो निकाल लो आप, स्टेट इक्वल्स टू उत्तर प्रदेश, सारी रोज़ निकाल लो उसकी, है ना। इससे आपको पता लग जाएगा कि कितनी नल वैल्यू का सीन है इसमें। तो इसमें तो एक ही नल वैल्यू है अभी तक, ठीक है। जो आपकी उत्तर प्रदेश में आई, एक तो नॉर्थ रीजन में है, तो मतलब रीजन इसके नॉर्थ हैं, तो मैं एक काम करता हूँ इसको भी रिप्लेस कर देता हूँ नॉर्थ से ही, मतलब ये जो नन वैल्यू है मेरी, इसको नॉर्थ से रिप्लेस कर देता हूँ, क्योंकि एक तो नॉर्थ में ही है उत्तर प्रदेश, इसको आपको, और इसमें रीजन में सब में फिल आउट भी नॉर्थ ही है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें फिल कर देता हूँ इसको नॉर्थ से। तो आप लोग क्या करेंगे, डी एफ, आप लोग एक काम करें डी एफ और उसके बाद आप रीजन, ठीक है। अब मैं इसको रिमूव नहीं कर रहा हूँ, कि मतलब जैसे कभी कभी आप लोग करते हैं ना, ड्रॉप कर देते हैं, जैसे नन वैल्यू अगर है तो वो कॉलम, वो रो ड्रॉप कर दी जाती है, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेरे को ये वाली रो मिल सकती है वर्क में, मैं इसको ला सकता हूँ अगर मैं इसमें नॉर्थ फिल आउट कर दूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश नॉर्थ में ये है, तो ये यहाँ पर ये डेटा जो है फिल आउट होना रह गया होगा डेटा में, तो आप लोग इसको फिल आउट कर सकते हैं अपनी तरफ से, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो डी एफ डॉट रीजन डॉट रिप्लेस, ठीक है। रिप्लेस हम लोग किसको कर रहे हैं, एन पी डॉट एन ए एन, और किसके साथ कर रहे हैं वो आप लोग यहाँ पे फिल आउट कर देंगे, हम लोग इसको रिप्लेस कर रहे हैं नॉर्थ के साथ, ठीक है। और इसके बाद डी एफ स्टेट, यार एक सेकेंड, अच्छा ये यहाँ पर आपके पास रिप्लेस हो चुका है, ठीक है। अभी मैं स्टेट के लिए चेक कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें वो मत करना कि ये इसी लाइन में कर दिया मैंने, मैं दरअसल एक ही लाइन में कोड रन हो जाएगा ना, डी एफ स्टेट डॉट इज नल, पहले तो मैं एक मिनट डी एफ चेक कर लेता हूँ, कौन से वाला, उत्तर प्रदेश वाला, अलग ही लाइन में लिखना चाहिए था यार। हाँ देखो, लास्ट वाली जो थी वैल्यू वो नन थी, वो यहाँ पर रिप्लेस हो गई है नॉर्थ से, ठीक है। अब मैं ज़रा एक मिनट ये रन कर देता हूँ, इज नल, तो इसका मतलब इसमें जो स्टेट है इसमें नल वैल्यूज़ डी एफ डॉट नल, नल वैल्यू का सीन है इसमें, ठीक है। और नहीं सॉरी, मतलब स्टेट में अभी तक तो कोई नल वैल्यू नहीं है मेरे ख्याल से,
ठीक है, वरना यहाँ पर एक वो रोज़ आ जाती जो नल वैल्यू वाली थी। ठीक है, अभी वो नहीं आई है तो इसका मतलब इसमें नहीं है। अच्छा, अब मैंने जब ऊपर जो आपको, एक सेकेंड, जब मैंने आपको ऊपर चेक करवाया था, अगर वो यहाँ पर यूनिक वैल्यू में चेक कराया था ना शायद, यूनिक वैल्यू, और इसमें मैं एक जगह, मैं एक सेकेंड, हाँ ये रहा, अरे वो है, देखो -1 जो है ना वो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा। अब इसको हैंडल करना है आपको। मैं -1 की जगह एक तो -1 की जगह एक काम करते हैं, आप लोग क्या करें, एक सेकेंड रुको, कहाँ है, ये है, देखो -1 अगर न्यूमेरिक वैल्यू में है, हाँ न्यूमेरिक वैल्यू में है तो आप 0 से रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, और अगर जैसे मेरा एक सेकेंड, और जैसे अगर मेरा -1 फ्लेवर प्रोफाइल में है तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं इसको -1 को अदर्स के साथ फिल आउट कर सकता हूँ। ठीक है, अगर रीजन में भी है तो रीजन में भी आप अदर्स के नाम से इसको फिल आउट कर सकते हैं। तो मैं भी क्या करता हूँ, df डॉट आपका यहीं से ले लेता हूँ, प्रिपरेशन टाइम इक्वल्स टू df। ठीक है, और यहाँ पर प्रिपरेशन टाइम और डॉट रिप्लेस, आपका रिप्लेस करना है आपको -1 के साथ, -1 न्यूमेरिक वैल्यू है इसलिए 0 से रिप्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज़न मत करना आप, न्यूमेरिक वैल्यू को मैं 0 के साथ रिप्लेस कर रहा हूँ। और यहाँ पर कुक टाइम। ठीक है, अब फ्लेवर प्रोफाइल जो है वो आपकी, सॉरी क्या हो गया, एक सेकेंड, यहाँ से इसको प्रिंट करा देना ताकि, अब यहाँ पर ले लेते हैं आपकी फ्लेवर प्रोफाइल में भी आप, अच्छा एक सेकेंड, तो टाइम में ही है, हाँ फ्लेवर प्रोफाइल रिप्लेस -1 इक्वल्स टू स्ट्रिंग का मैटर है ये, तो मैंने इसमें अदर्स के साथ फिल आउट कर दिया। ठीक है, अब मेरे पास -1 सभी चीज़ों में है, जैसे कि रीजन में भी है, रीजन में भी आप लोग इसको, एक सेकेंड, रीजन, और रीजन में भी आप लोग इसको अदर्स के साथ ही रिप्लेस कर देंगे। और इसके बाद स्टेट में है मेरे ख्याल से मेरे पास, और स्टेट, और इसको स्टेट वाले को भी अदर्स के साथ रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक बार प्रिंट करके दिखाता हूँ अपनी df फ्लेवर प्रोफाइल डॉट यूनिक वैल्यूज़। ठीक है, ओह भाई यहाँ पर अभी रिप्लेस नहीं हो पाया क्या, यहाँ पर df फ्लेवर प्रोफाइल, ठीक है, df डॉट रिप्लेस -1। अच्छा, अब एक सेकेंड, अरे यार देखो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में तो आपको कोमा लगाने की, -1 को कोमा में लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैटर स्ट्रिंग का है, मतलब ऑब्जेक्ट डेटा टाइप्स का है, तो ऑब्जेक्ट डेटा टाइप्स में आपको इस तरीके से लेना पड़ेगा। हाँ देखो यहाँ पर आपका जो फिल आउट हो गया है -1 की जगह, वो हो गया आपके पास अदर। बाकी आप सबको प्रिंट करा के देख सकते हो। ठीक है, सबका जो रिप्लेसमेंट है वो हो चुका है, अदर्स के साथ रिप्लेस हो चुका है। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है अभी। ठीक है ना, यहाँ पर आप लोगों को कोई दिक्कत अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि आपके पास होनी चाहिए। अब यहाँ तक तो आप लोग फिल आउट कर चुके हैं। ठीक है, -1 की रिप्लेसमेंट हो चुकी है। अभी एक सेकेंड, इसको क्लोज कर दो आप, फाइल ओपन थी। अब मैं एक आपको ना एक चीज़ और बता देता हूँ इसमें, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग वैल्यू काउंट जो है, जो मैं वैल्यू काउंट कराता हूँ कि एक डेटा में जो वैल्यू काउंट कराते हैं वो आप लोग न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए जो होता है ना, मोस्टली न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए ही वैल्यू काउंट होता है। उसके बाद अगर आपको ऑब्जेक्ट इंक्लूड करना होता है तो आपको वो अपने कोड में लिखना पड़ेगा। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं मेरे पास जो वैल्यू काउंट कराना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फ्लेवर को स्टेट और रीजन के लिए अगर वैल्यू काउंट कराऊँ
तो वो कैसे करा पाऊँगा, देखो आप, एक तो फॉर कॉलम इन डेटा डॉट सेलेक्ट, मैं डी टाइप कर देता हूँ ऑब्जेक्ट, ओबी डी टाइप आप लोग कर देंगे ऑब्जेक्ट, और इसके बाद आप कर देंगे डॉट कॉलम्स, और इसके बाद आप लोग जब रन करेंगे तो मैं प्रिंट करा देता हूँ, ये क्यों ले रहा हूँ, ताकि हर वैल्यू अलग अलग शो हो, प्रिंट, ठीक है, आपके पास हर वैल्यू अलग अलग शो होगी। इसके बाद ठीक है, एफ वैल्यू काउंट्स फॉर डिक्शनरी, और इसको आप लोग कोट में लेते हैं डिक्शनरी को, और कॉलम, एक सेकेंड, अरे डिक्शनरी कॉलम, ठीक है। और इसके बाद आप लोग क्या कराएंगे, प्रिंट डेटा, और इसके बाद आप लोग कराएंगे इसको कॉलम डॉट काउंट वैल्यू, सॉरी वैल्यू काउंट डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स, ठीक है। इसके बाद आपके ब्रैकेट, अच्छा मैं तो भूल गया था, डी एफ, मेरे पास जो डेटा है वो आपके पास डी एफ, हाँ। अब मैं आपको एक सेकंड दिखा देता हूँ कैसे कैसे आपकी जो ऑब्जेक्ट रिलेटेड वैल्यू काउंट है वो कैसे आप लोगों को शो होगी। अच्छा, अगर इससे पहले मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो अगर मैं इसको रन करूँ, जैसे फॉर एग्जांपल डी एफ डॉट COUNTS वैल्यू काउंट्स, वैसे तो एक बार ही चलेगा नहीं, है ना, हाँ समझ गया मैं, ठीक है। एक सेकेंड, अब देखो इसमें मैं प्रिपरेशन टाइम है मेरे ख्याल से आपके पास, इसमें मैं अगर प्रिपरेशन टाइम ले लेता हूँ और यहाँ पर, तो आपको प्रिपरेशन टाइम का वैल्यू काउंट मिल गया, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ आपके पास स्टेट का आप लोगों के पास वैल्यू काउंट मिल गया, ठीक है। अलग अलग एक एक तरीके से जब आप वैल्यू काउंट करोगे तो आप कर सकते हो नॉर्मली, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये वाला जो मैंने वैल्यू काउंट करा है, ये वाला आप लोगों को इसमें जितने भी वैल्यूज़ हैं इंक्लूडिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट मतलब स्ट्रिंग वगैरह, ये जितनी लिस्ट वगैरह भी हैं, ये आपको सभी जो है इसमें यहाँ पर वैल्यू की वैल्यू काउंट आपको शो होगी। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपके पास वैल्यू काउंट है आपका नेम, ठीक है। अगर आप इस कोड को रन करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ, फॉर लूप रन किया आपने कॉलम, ठीक है, कॉलम इन कौन से कॉलम लिए हैं, इंक्लूडिंग ऑब्जेक्ट, डी एफ डॉट सेलेक्ट डी टाइप ऑब्जेक्ट भी लिया है, डॉट कॉलम्स, मतलब ऑब्जेक्ट के इंक्लूड करके जितने भी कॉलम है सारे कॉलम लिए हैं मैंने, ठीक है। अब एक एक करके सारे कॉलम रन होंगे, तो पहला जब कॉलम रन हो जाएगा तो प्रिंट डबल टाइम जो मैंने अंडरस्कोर इंटू 10 किया है, तो ये जो है ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो है इस लाइन के बाद जो आपको प्रिंट होगा वो क्या प्रिंट होगा, आपका कॉलम का नेम, ठीक है, वैल्यू काउंट फॉर कॉलम नेम, तो सबसे पहला कॉलम है आपके पास नेम, ठीक है। उसके बाद उसके वैल्यू काउंट हो जाएंगे, मतलब जो मैंने चीज़ नीचे करी है ये वाली, ठीक है, इसको बस फोर लूप में चला दिया, ठीक है। कॉलम में सबसे पहले आपके पास आ गया नेम वैल्यू काउंट, तो आपके पास वैल्यू काउंट आ गया। उसके बाद आपके पास आएगा आपकी सेकंड चीज़ है आपके पास इंग्रेडिएंट, ठीक है, तो उसके तरीके से आपके पास वैल्यू काउंट आ गया। इसी चीज़ के बाद अगर आपके पास फिर मेरे ख्याल से हाँ डाइट है, तो डाइट आ गया वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, इसके बाद फ्लेवर प्रोफाइल आ गई। इसी तरीके से आप लोगों के पास सभी तरीके के वैल्यू काउंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो पहले ये सिंगल के लिए था, मैंने सबका एक साथ ही वैल्यू काउंट निकाल दिया, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया वैल्यू काउंट वगैरह। एक काम करते हैं, वीडियो को या ख़त्म करें, या थोड़ा सा एक चीज़ और मैं आप लोगों को करा दूँ। चलो मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, जैसे डिस्क्राइब होता है डी एफ डॉट, जब आप लोग, मैं अभी आपको खाली डिस्क्राइब दिखाता हूँ, तो डिस्क्राइब में आपके पास प्रिपरेशन टाइम और क्लॉक टाइम आ रहा है, ऑब्जेक्ट इंक्लूड नहीं हुआ है। अगर आपको इंक्लूड करने हैं ऑब्जेक्ट वाली वैल्यूज़ भी,
तो आप लोग क्या करेंगे, इंक्लूड इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, नेम आ गया, इंग्रेडिएंट्स आ गया। तो जो आपका बन के आया है डिस्क्राइब का, वो कुछ इस तरीके से बन के आया है, और इसमें 50% और 25% नहीं आपको शो होगा, ठीक है। इस तरीके से आपका जो डेटा है वो इस तरीके से आया है, ठीक है। अब आप लोग एक काम करें इसमें, यहाँ पर अब आप एक तो मैं ऊपर वाले कोड में एक तो डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव करना भूल गया। इससे पहले मैं रिमूव करूँ उससे पहले आप लोग डिएट शेप, ओह सॉरी, 255 है आपके पास और 9 है, ठीक है। इससे पहले हम लोग कुछ भी करें, मैं df डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स और इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू। ओहो, क्या एरर आई है? अच्छा, अब मैं इसमें लिस्ट बना चुका हूँ तो साला ये मेरे को याद नहीं रहा यार। आपको ना इसको दोबारा रन करना पड़ेगा, इसमें मिस्टेक हो गई। अच्छा अब देखो, गलती हो गई है एक चीज़ की, आपने यहाँ पर इसको लिस्ट बना लिया पहले ही, ठीक है। मेरे पास डुप्लीकेट वैल्यू जो है, डुप्लीकेट वैल्यू रिप्लेस नहीं हो पाई, मतलब ड्रॉप नहीं हो पाई। तो या तो आप एक काम करो, कर्नल को दोबारा चलाओ, रिस्टार्ट द कर्नल, ठीक है। उसके बाद कोड को, जो ड्रॉप वाला जो कोड है, मतलब डी एफ डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट ब्रैकेट में इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू, वो ना आप ऊपर ही लिख देना, ठीक है, ताकि आपकी डुप्लीकेट वैल्यूज़ हट सकें लिस्ट बनाने से पहले, ठीक है। अभी मेरी नहीं हट पाएंगी क्योंकि मैंने लिस्ट बना दी है, अब इसमें ये प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। तो अभी आपके पास इसमें नहीं हट पाएंगे। अब देखो, मैं इसमें आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, मैं आउटलायर भी आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आउटलायर इसमें है या नहीं। देखो फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास आउटलायर है भी तो आप लोग इसमें आउटलायर को हटाना नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्रिपरेशन टाइम जितना लगता है उतना तो लगना ही है, ठीक है। अभी प्रिपरेशन मैं इसमें हटाऊंगा नहीं आउटलायर्स को, मैं आप सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। अगर आउटलायर बहुत, मतलब वैसे तो थोड़े बहुत ही होंगे, अगर टाइम ज़्यादा भी लगता है तो मैं उसको रिमूव नहीं कर सकता, क्योंकि किसी डिश को प्रिपेयर करने में जितना टाइम लगता है उतना टाइम तो लगेगा ही, ठीक है। मैं उसको रिमूव नहीं कर सकता। अब देखिए आप लोग पी एल टी डॉट फिगर ब्रैकेट में फिक्स साइज इक्वल्स टू, हम लेते हैं आपका, ठीक है, पी एल टी डॉट फिगर, ठीक है। आपका एस एन एस डॉट हम लेते हैं बॉक्स प्लॉट, एच एन एस डॉट बॉक्स प्लॉट डेटा इक्वल्स टू, मेरे पास है डी एफ अपना एक्स है, एक्स इक्वल्स टू मैं ले लेता हूँ, एक्स इक्वल्स टू ले लेता हूँ कोर्स, ठीक है, क्योंकि जो आपका आउटलायर आएगा वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में ही आएगा, ठीक है। तो कोर्स मतलब वो आ गया जो आपका जैसे डिनर हो गया, लंच हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, उस टाइप से, ठीक है। इसमें आप लोग ले लेंगे प्रिपरेशन टाइम, अच्छा प्रिपरेशन टाइम यहाँ पे नहीं है, इसका नाम है प्रिपेयर टाइम, ठीक है, प्रिपरेशन टाइम। और पी एल टी डॉट टाइटल है आपके पास आउटलायर इन प्रेप टाइम, पी एल टी डॉट शो, एक सेकेंड, अरे यार ये ब्रैकेट आप लोग बंद करेंगे और यहाँ पर आप लोग शो करेंगे पी एल टी डॉट, हाँ। तो कुछ आउटलायर्स आप लोगों को देखने को यहाँ पर मिलेंगे, जैसे कि डेजर्ट है, मेन कोर्स है, स्टार्टर है, स्नैक्स में भी कुछ आउटलायर आपको देखने को मिलेंगे। मैं इनको रिमूव नहीं करूँगा। अब अगर मेरा जो भी जैसे कुकिंग टाइम का, जो अगर आप लोगों को फिगर बनाना है कुकिंग टाइम का, तो मैं कुकिंग टाइम के लिए भी बॉक्स प्लॉट का जो चार्ट है, अगर वो आप लोग चार्ट प्लॉट करना चाहेंगे तो चलो मैं यहाँ पर प्लॉट कर ही देता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
कुकिंग टाइम किस स्पेलिंग में लिखा है, कुकिंग टाइम कुक टाइम के नाम से है कॉलम, ठीक है। अभी इसको यहाँ पर आप लोग कुक टाइम ले लें और यहाँ पर भी आप लोग कुक टाइम ले लें, ठीक है। आउटलायर इन कुकिंग टाइम, तो इसमें भी आप लोगों को कुछ ही आउटलायर्स देखने को, सॉरी ये रहा, कुछ ही आउटलायर जो हैं कुछ ही देखने को मिलेंगे, लेकिन आप लोग इनको रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि रेसिपी के अकॉर्डिंग जितना टाइम किसी भी इसको बनाने में लगता है वो तो आपको लगेगा ही, ठीक है। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बाकी जो है अपना जो आगे के टॉपिक्स हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, मुलाकात होगी अपनी अगली वीडियो में अगले टॉपिक्स के साथ।